नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में चौथा पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उनका निबंध का नाम है देवदारू। देवदारू एक वृक्ष है, देवताओं के समान है और वृक्ष भी है, तो उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इससे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया के आरतदुबे में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरतदुबे का छपरा नामक गांव में 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत अध्ययन द्वारा हुई थी। इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से शास्त्री की परीक्षा पास की और 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1940 में यह शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का विश्वविद्यालय है जो कलकत्ता में, उसमें प्राध्यापक, हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। ये बाद में वहाँ के हिंदी भवन के निदेशक बने। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें कबीर अध्ययन करने के लिए पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया था। और 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष नियुक्त हुए और 1960 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए। ये आजीवन अनेक शैक्षिक और साहित्यिक योजनाओं से जुड़े हैं और 1979 में इनका परलोकवास हो गया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक रचना, समीक्षक, आलोचक और निबंधकार, उपन्यासकार के रूप में विख्यात थे। तो इनकी समीक्षा क्या होती है? किसी भी रचना के गुण दोष आदि की विवेचना करना, उसके महत्व को प्रकाशित करना, उसको प्रकाश में लाना, तो ये समीक्षा होती है। तो समीक्षात्मक ग्रंथ थे इनके सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन धर्म साधना, सूर और उनका काव्य, नाथ संप्रदाय, कबीरदास, मेघदूत और एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और साहित्य मीमांसा इनके समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं 4: बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। निबंध संग्रह भी लिखे हैं, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, विचार और वितरक और कल्पलता इनके निबंध संग्रह। इनमें निबंधों का संग्रहण किया गया। इनको एक पुरस्कार भी मिला है 1957 में, पद्म भूषण से। भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया है पद्म भूषण से। तो इनकी साहित्यिक विशेषता क्या है? ये साहित्यिक परिचय आएगा या साहित्यिक विशेषता आएंगी। तो इनकी साहित्यिक विशेषता है, ये साहित्य को अनेक विधाओं से उच्च कोटि की रचना लिखी है इन्होंने। इनमें सरसता, गंभीरता, विनोद प्रियता, विद्वता का अद्भुतपूर्व समन्वय के दर्शन होते हैं। विनोद प्रियता है हंसी मजाक, गंभीरता माने सीरियसली, और सरसता माने बिल्कुल सरलता है, रस से युक्त है। विद्वता माने पंडिताई है, इनमें विद्वता का वर्णन किया है। और ललित निबंध के क्षेत्र में ये बेजोड़ है। बेजोड़ ललित वे निबंध होते हैं जिनमें विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक सभी को मिला दिया जाता है, तो वह ललित निबंध कहलाते हैं। तो इनकी साहित्यिक विशेषता है, पहली है विषयगत विविधता। इन्होंने जो भी विषय अपनाए निबंध के लिए, उनकी विविधता थी। भारतीय संस्कृति के बहुत जगह से इन्होंने विषय उठाए और उन पर रचना शुरू कर दी। द्विवेदी एक बहुपठित एवं बहुश्रुत विद्वान थे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उनको संपूर्ण ज्ञान था। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समीप से देखा। फलस्वरूप उन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों पर निबंध लिखे हैं। संस्कृति, साहित्य, ज्योतिष और साहित्यिक समीक्षा, नीति, प्रकृति आदि अनेक विषय पर, जिन पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई।
लेखनी चलाई है। उदाहरण के रूप में उन्होंने शिरीष के फूल, अशोक के फूल, प्रकृति से संबंधित उल्लेखनीय निबंध हैं, लेकिन वे प्रकृति के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हुए चलते हैं। अगली साहित्यिक विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय। प्राचीन माने जो प्राचीन कालीन हमारी संस्कृति थी उसका वर्णन किया है, और नवीन माने आधुनिकता का वर्णन किया। तो द्विवेदी जी के निबंधों में प्राचीन और नवीन, नवीन माने नया, आधुनिक का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। वे जहां एक और तो सनातन जीवन, जो हमारा वेद शास्त्र आदि से सनातन जीवन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान और साहित्य सिद्धांतों का विवेचन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आधुनिक मूल्यों और सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालते हैं। इसी प्रकार वे प्राचीन को नवीन से जोड़ देते हैं, नवीन माने नयापन से जोड़ देते हैं। वे प्राय प्राचीन साहित्य को आधुनिक युग में उपयोगिता सिद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अशोक के फूल भारतीय संस्कृति की देन, साहित्यकारों का दायित्व। और क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है, भारतीय फलित ज्योतिष, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति आदि अनेक उनके ऐसे निबंध हैं जिनमें हमें प्राचीनता और नवीनता का समन्वय देखने को मिलता है। अगला है उनका ईश्वर में आस्था। भगवान में विश्वास रखते थे, निर्गुण निराकार परमात्मा में विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने पीएचडी कबीर के अध्ययन पर की है। भारतीय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्णतः आस्तिक साहित्यकार थे, नास्तिक नहीं थे। वे भगवान में विश्वास रखते थे। अपने निबंधों में उन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। उनका विचार है कि वह इस सृष्टि के उत्पत्ति और संचालन कर रहे हैं, और उनका विचार है कि ईश्वर अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन फिर भी सर्वत्र उनकी उत्पत्ति हमें महसूस होती है। ऐसा लगता है कि द्विवेदी जी ने कबीर आदि संत कवियों से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। एक सतल पर लिखते हैं कि इस दृश्यमान सौंदर्य के इस पार, इस आसमान, जो आसमान जगत के अंतर्गत अंतराल में कोई एक शाश्वत सत्ता है जो इसे मंगल की ओर ले जाने के लिए कृत निश्चय है, हमारे उपकार कर रही है। जो परमात्मा की जो सत्ता है वह निरंतर आगे बढ़ रही है। अगली है राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना द्विवेदी जी एक सच्चे राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। उन्होंने अपने असंख्य निबंधों में देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। उनका विचार था कि देश, जिस देश में हम उत्पन्न हुए हैं, उसके प्रति प्रेम करना, उसके लिए मर मिटना हमारा परम कर्तव्य है। उस धरती का कण कण हमारा अपना है। इस संदर्भ में वे आचार्य शुक्ल का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। उनको स्पष्ट कथन है कि जब तक हम अपनी आँखों से अपने देश को देख लेना नहीं सीख जाते, तब तक उसके प्रति हमारा मन में सच्चा और स्थायी प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। मेरी जन्मभूमि नामक निबंध में वे स्वीकार करते हैं, वे जन्मभूमि से अधिक प्रेम करते हैं। अगला है प्रकृति के प्रति प्रेम। हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रकृति से अत्यधिक प्रेम रहा है। उन्होंने बार बार प्रकृति के मनोरम और भावपूर्ण चित्र अंकित किए हैं, जैसे अशोक के फूल, शिरीष के फूल, नया वर्ष आ गया, बसंत आ गया, कुटज। द्विवेदी जी के कुछ ऐसे निबंध हैं जिनमें प्रकृति का बड़ा ही मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन किया। उदाहरण यह है जो मेरे सामने कुटुज का एक पेड़ होता है जो हवा, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी में भी लहराता रहता है, वह खड़ा रहता है। उसी प्रकार आदमी को संदेश देता है कि मनुष्य को कठिनाइयों में रहना चाहिए। तो कुटुज लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपने अपराज्य जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसीलिए वह इतना आकर्षक है।
नाम है हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए मगर कुटुज संस्कृति की निरंतर स्थायी मान राशि में जो जम के बैठा है सो बैठा ही है। अनेक सतलों पर उन्हें प्रकृति की सचेतन दिखाई देती है। प्रकृति की नजर पड़ते ही द्विवेदी जी की भावनाएं फूटकर प्रभावित होने लगती हैं। अगला है भारतीय संस्कृति का गुणगान। द्विवेदी जी उच्च कोटि के उपन्यासकार और आलोचक निबंधकार थे, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारत के प्राचीन इतिहास के प्रति अपना अत्यधिक लगाव था और उन्होंने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। इसमें अनेक प्रकार की नदियां आकर के मिल जाती हैं। वे भारतीय संस्कृति की विभिन्नताओं को एकता में बदलना चाहते हैं। वे सब होते हुए भी उन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। उनका दृढ़ निश्चय है कि आज भी हमारी संस्कृति संसार के लोगों को मार्गदर्शन करती है। भारतीय संस्कृति की देन निबंध में द्विवेदी जी ने इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त किया है। हमें दृष्टिकोण हमेशा आशावादी है। वे भारतीय संस्कृति के विकास पर बल देते हैं। अगला है मानवतावाद। मानवतावादी है मानवतावाद। द्विवेदी जी सच्चे अर्थों में मानवतावाद के निबंधकार हैं। उन्होंने ऋषि मुनियों के द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श को अपनाया। अपने निबंधों में बार बार मानव कल्याण की भावना को स्थान दिया है। मानव को ईश्वर की श्रेष्ठ कृति मानते हैं। वे घोषणा करते हैं प्रत्येक वस्तु का प्रयोजन मानव कल्याण ही है। वे लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य की दुर्गति हीनता पर मुख से सीता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो उसके हृदय की पर दुख कातर संवेदनशील न बना सके, साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। इस प्रकार वह मानवीय भावनाओं का वर्णन करने हुए नजर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, एक्सटीज मोहन जैसे महापुरुषों के संपर्क में आए। उनके विचारों की उदारता, मानव प्रेम, विश्व बंधुता की भावना प्रकृतियां देखी जा सकती हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में मानव जाति के प्रति प्रेम भावना प्रकट की है। अगला भावात्मक और विचारात्मक का समन्वय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार थे। संस्कृत, प्राकृत, भ्रंश, बंगला भाषाओं का उनका पूर्ण अधिकार था। इसके साथ इतिहास, दर्शन, धर्म आदि उनको पूर्ण ज्ञान था। इसीलिए उनके प्रत्येक निबंधों में निजी व्यक्तित्व का उद्घाटन देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के विचारों और भावनाओं का सुंदर अभिव्यक्त हुई है। उनके निबंधों के द्वारा जहां पाठक के साथ आत्मीय संबंधों की स्थापना कर लेते हैं, तो उनके भाव विचार सहज, सरल और शिरीष के फूल में प्रकट होते हैं। और लास्ट है इसकी भाषा शैली। तो ये भाषा शैली में लिखते हैं, द्विवेदी जी की भाषा विविध रूप दिखाई देता, कहीं कहीं तत्सम बहुला है, गूढ़, परिमार्जित, शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर उन्होंने सरल, सहज, सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने विदेशज शब्दावली के प्रयोग से भी बचने का प्रयास नहीं किया है। अतः उनके साहित्य में गंभीर पांडित्य और सरस हार्दिकता दोनों का सहज में ही निर्वाह हो गया है। उन्होंने अपने निबंधों में लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्तियों का भी प्रयोग करके उसे रोचक बना दिया है। उनके निबंधों में इतिवृत्तात्मक, विक्षेप, तरंग, प्रसाद, उद्बोधन, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। उदाहरण के रूप में, जब तक नए फल पत्ते मिलकर ढकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्पति पुष्प पत्तर से मर्मित होती रहती है, तो शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। तब तक नई पौध के लोग उन्हें मार कर निकाल नहीं देते, तब तक वे जमे रहते हैं।
आशा करता हूँ आपको